नमस्ते। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीमष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारिनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो पिछले बार हम लोगों ने 9th अध्याय का श्लोक नंबर 12 तक कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि किस कारण से भगवान श्री कृष्ण के पास लोग नहीं आते हैं। तो जो श्लोक नंबर 12 था वो था मोघाशा मोघ कर्मणः मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरी चैव प्रकृति मोहिनी आश्रिता। शॉर्ट में ये कि जो लोग गलत प्रकार की सोच रखते हैं, जो लोग खुद सिर्फ खुद के लिए सोचते हैं, वो खुद की सोच से गलत कर्म करते हैं। गलत कर्म करने से गलत ज्ञान प्राप्त होता है और गलत ज्ञान से ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम गलत प्रकार की विचार करने की शक्ति डेवलप हो जाती है और ऐसे लोग भगवान श्री कृष्ण के पास कभी नहीं आते। इसके बाद अब जो टॉपिक चेंज होता है, इसमें अब भगवान श्री कृष्ण जो लोग उनके पास आते हैं उनके बारे में कुछ चीज बताना शुरू करते हैं। तो श्लोक नंबर 13 से हम आज देखेंगे। महात्मनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिं
भूतादिम अव्ययम महात्मनः तु माम पार्थः दैवीं प्रकृति आश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसः ज्ञात्वा भूतः आदिम अव्ययम। तो जैसे पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बोला था कि जो मूर्ख लोग हैं, जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो कभी भी मेरे पास नहीं आते। और जिन लोगों की सोच ऐसी रहती है, जो सब लोगों को इंक्लूड करते हैं, जो सिर्फ अपनी न सोच करके सब लोगों की खुशी में अपनी खुशी मानते हैं, ऐसे ही लोग भगवान श्री कृष्ण को भजते हैं। तो ऐसे लोग महात्मनस्तु, ऐसे लोग महान व्यक्ति रहते हैं। हमारे आजकल के कार्यकलापों में महान व्यक्ति ऐसा माना जाता है जिसके पास धन दौलत ऐश्वर्य है। पर भगवान श्री कृष्ण के हिसाब से महान व्यक्ति वो है जो अपने ट्रू आइडेंटिटी, अपनी सही आइडेंटिटी को पहचानने की कोशिश करता है, जो ये चेष्टा करता है कि वो ये शरीर नहीं है, वो इससे कुछ हायर है। ऐसे लोग ही ऐसा काम करते हैं जो साधारणतया पूरी सोसाइटी के लिए यूजफुल होता है, और उसमें वो सब भी इंक्लूड होते हैं। तो अब भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के बाद ये बताना शुरू करते हैं कि उनके पास आने के अलग अलग प्रकार के तरीके हो सकते हैं। ये कुछ चीजें पहले के चैप्टरों में भी कवर हो चुकी हैं, पर इसमें थोड़े अलग एंगल से इसको देखते हैं। तो श्लोक नंबर 14, सततं कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्तस्यंश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततं कीर्तयन्तः मां यतन्तः च दृढव्रताः नमस्तस्यंच मां भक्त्या नित्ययुक्तः उपासते। तो भक्ति करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, और सब लोगों की मन की परिस्थिति के हिसाब से सब अलग अलग प्रकार से ईश्वर की भक्ति करते हैं। कोई लोग भजन कीर्तन करते हैं, कोई स्क्रिप्चर्स का पाठ करते हैं, कोई मंदिर में जाकर के घंटी बजाते हैं, कोई लोग समाज सेवा करते हैं। सब लोग अपने अपने मानसिक स्तर के हिसाब से ईश्वर को अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीकों से ढूंढ रहे हैं, और सबकी भक्ति अपने स्तर से सही है। इस श्लोक में ये भी कहने का एक मतलब है कि यदि मान लीजिए मैं भगवान कृष्ण की पूजा करता हूँ, कोई भगवान शिव की पूजा करता है, कोई सिर्फ समाज सेवा करता है, कोई ध्यान करता है, तो कृष्ण की पूजा करने वाले को ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि जो शिव की पूजा करता है वो गलत करता है। उसको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि जो समाज सेवा कर रहा है वो कोई पूजा नहीं कर रहा है। जो ध्यान करता है उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि ध्यान के अलावा जो बाकी के लोग कर रहे हैं वो सब व्यर्थ है। ध्यान ही अकेला एक ऐसा माध्यम है जिससे हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। कहने की बात यह है कि सब लोग अपने अपने स्तर से ईश्वर तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। जब हम सीढ़ी से किसी मंजिल तक चढ़ते हैं, तो ऊपर पहुंचने के बाद ऐसा नहीं होता कि नीचे की सीढ़ी ने अपना कोई काम नहीं निभाया है। नीचे की सीढ़ी थी, इसीलिए आप ऊपर पहुंच पाए।
तो यदि ऊपर की सीढ़ी पर पहुंच करके आप ऐसे बोलते हैं कि नीचे की सीढ़ी तो बहुत कुछ काम की नहीं है, उसको हटा देना चाहिए, तो आप गिर सकते हैं। सिमिलरली आप जो कोई भी साधना कर रहे हैं वो साधना पूरी मन से कीजिए, और दूसरे लोग जो कुछ कर रहे हैं उनको भी अपने मन से करने दीजिए। सब लोग फाइनली उस एक ही परम तत्व की तरफ अलग अलग रास्तों से जा रहे हैं। कोई धीरे जा रहा है, कोई तेज जा रहा है, कोई बहुत तेज जा रहा है। सबके अपने अपने रास्ते हैं और सब लोग अपने अपने रास्ते पर ठीक चल रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं सततम कीर्तयन्तु, कीर्तन करना। कीर्तन करना मतलब बहुत प्रकार से कीर्तन किया जा सकता है। आप गा करके कीर्तन कर सकते हैं, आप सुन करके कीर्तन कर सकते हैं, आप उस कीर्तन में जो चीज बोली जा रही है उसको अपने लाइफ में लाने का प्रयास कर सकते हैं। जो भी कुछ कर रहे हैं, सततम कीर्तयन्तु माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, दृढ़ व्रत से मतलब जो एक संकल्प किया है उस संकल्प को पूरी तरह आप निभाएं। यदि आपने ऐसा सोचा है कि आप भगवत गीता 1 साल में खत्म करेंगे, या हर दिन सोमवार को व्रत रखेंगे, या दिन में एक अध्याय पढ़ेंगे, ये भी एक संकल्प है, ये भी एक व्रत है। इसको दृढ़ता से समाप्त करने का प्रयास करें। ऐसा ना करें कि आज एक किताब पढ़ें, संकल्प करें कि ये करेंगे, दूसरे दिन नहीं, ये नहीं हो पाती, अब दूसरा करेंगे, फिर तीसरे दिन तीसरा। तो जो कुछ भी साधना कर रहे हैं, यदि ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान भी जहां तक हो सके एक समय पर, एक पोजीशन में, एक ही स्थान पर करने की कोशिश करें। पूजा कर रहे हैं तो जो कुछ पूजा कर रहे हैं उस पूजा में स्वयं को आगे बढ़ते बढ़ने के लिए उसको दृढ़ता के संकल्प से आगे बढ़ाएं। दूसरा बोलते हैं नमस्तस्यंच माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। किसी को नमस्कार करना, किसी के पैर छूना भी, हम पैर उस शरीर के नहीं छू रहे हैं, हम ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि जो मेरे में परमात्मा है वही परमात्मा तुम में है, और उस अंदर के परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। तो नमस्कार करना भी, अपने घर के बड़े बुजुर्गों को नमस्कार करना, हर दिन ईश्वर के सामने झुकना, जो आपका श्रद्धा का स्थल है वो कोई भी हो सकता है, वहां पे झुकना, ये भी इंडिकेटर करता है कि हम हमारी बुद्धि को, हमारे ईगो को किसी एक हायर अथॉरिटी के सामने नतमस्तक कर रहे हैं, ताकि उस उच्च सत्ता की जो क्वालिटीज हैं वो हम में आ सकें। तो अब अलग अलग प्रकार के जो भक्ति है उसके बारे में बात करते हुए, कीर्तन, नमस्कार करना, जो भी कर रहे हैं वो दृढ़ संकल्प से करें और अच्छी तरीके से करें। आगे के श्लोक में ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्ये यजन्तः माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखः। तो कई लोग ज्ञान यज्ञ, ये जो हम कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, गीता बता रहे हैं, गीता सुन रहे हैं, ये ज्ञान यज्ञ का प्रकार है। कुछ लोग ज्ञान यज्ञ से ईश्वर की तरफ आने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग अन्य तरीके मुझको भजते हैं। एकत्वेन, एकत्वेन मतलब वो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ईश्वर हूं, इस खोज में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। यदि आपने कभी रमन महर्षि के बारे में सुना होगा, उनके पूरे जिंदगी की
एक ही साधना थी, और वो एक साधना थी हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है। हर एक समय यदि ये सवाल भी आपके मन में रहे कि मैं कौन हूं, क्या मैं ये आपसे बोलने वाला व्यक्ति हूं, क्या मैं वो ऊर्जा हूं जो वाणी के तरीके से आ रही है, या मैं कुछ और हूं। ये सोचना और इसको रियलाइज करना ये अलग बात है। तो कुछ लोग एकत्वेन सिर्फ ये सोच करके कि मैं ही ईश्वर हूं और अभी मुझे ये पता नहीं है, इस खोज में लग जाते हैं। कुछ पृथक्त्वेन, पृथक्त्वेन मतलब अलग तरीके से, कभी ईश्वर के प्रति अलग भाव रखना, जैसे कभी ईश्वर को अपनी माता मानना, कभी पुत्र मानना, कभी पिता मानना, कभी प्रेमी मांगना। यदि आप पहले के संत देखें तो ऐसे बहुत सारे संत हैं जिन्होंने अलग अलग भाव से ईश्वर की उपासना की है। हमारे सिस्टम में, हार्टफुलनेस में, हम ऐसा सोचते हैं कि ईश्वर को यदि हम माता के रूप में ले, यदि हम गुरु को अपने माता के रूप में ले, तो गुरु का प्रेम और ईश्वर का प्रेम सबसे क्लोजेस्ट आ सकता है। तो सबको अपने अपने भाव के हिसाब से, जैसे आप ईश्वर के साथ जुड़ना चाहते हैं, पर कोई एक प्रकार का कनेक्शन होना जरूरी है। वो मित्र का हो सकता है, वो पिता का हो सकता है, वो पुत्र का हो सकता है, वो सखा का हो सकता है, वो प्रेमी का हो सकता है। आपके अलग अलग जिंदगी के पड़ावों में ये रिलेशनशिप चेंज भी हो सकते हैं, पर किसी एक प्रकार के रिलेशनशिप से अपने को ईश्वर से बांधने में आपकी साधना बहुत अच्छी हो जाती है। फिर बहुधा विश्वतो मुखम, तो कुछ लोग जो हैं वो पूरे इस विश्व के जो पूरा जो क्रिएशन है उसकी पूजा करते हैं। मतलब उनको हर एक जगह ईश्वर दिखता है, चाहे वो नदी हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो बादल हो। आपने देखा होगा कि भारत में साधारणतया लगभग सब लोग जब किसी सीनियर से कि अपने से वयस्क व्यक्ति से मिलते हैं तो उसको नमस्कार करते हैं। जब कभी गंगा में स्नान लेने के लिए जाते हैं या किसी नदी में स्नान लेने के लिए जाते हैं, वहां पे भी उसको नमस्कार करते हैं। कई बार आपने भारत के कई जगहों पर रोड्स के ऊपर ऐसे देखा होगा कि किसी पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे उन्होंने एक भगवान की मूर्ति रख दी है और उसको नमस्कार करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको ये सब मूर्तियों की जरूरत रहती है, और कुछ लोगों को ये मूर्तियों की जरूरत नहीं रहती, वो सब चीज ईश्वर को ही मानते हैं। चाहे वो जड़ चीज हो, चाहे वो चेतन चीज हो, अंदर से हर एक चीज को नमस्कार करते हैं। हर एक चीज प्रत्येक व्यक्ति के लाइफ में कुछ सिखाने आ रही है। वो सिखाने आ रही है, इसका मतलब वो हमारे टीचर हैं और हम स्टूडेंट हैं। और इस लहजे से बहुत सारे लोग अपने मन में एक कृतज्ञता का, एक ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव रख करके जो भी जिंदगी में परिस्थितियां आती हैं, जो भी लोग आते हैं, उनको मानसिक रूप से नमस्कार करते हुए चलते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए भगवान श्री कृष्ण फिर से एक एग्जाम्पल देते हैं जो चैप्टर नंबर 4 में उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है। वो मैं श्लोक आपको ये इस श्लोक के बाद बताऊंगा। श्लोक नंबर 16, अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाहम अहमौषधम मंत्रोहम हम मंत्रोहम अहमेवाज्य अहम अग्नि अहम हुतम अहम क्रतु अहम यज्ञ अहम स्वधा अहम औषधम मंत्र अहम अहम एव आज्यम अहम हुतम। जिन लोगों ने चैप्टर 4 कभी पढ़ा होगा उसमें एक बहुत फेमस श्लोक आता है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम
ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये बेसिकली एक यज्ञ के रूप में अर्जुन को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अहम क्रतुर, मतलब मैं कर्म कांड, जो कर्म कांड में कुछ ये यज्ञ के सिमिली लेकर के बता रहे हैं कि मैं कर्म कांड जो चल रहा है वो उसका कर्म कांड का संकल्प मैं हूं, मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही स्वधा, स्वधा मतलब जो हम उसमें आहुति दे रहे हैं, अहम औषधम, औषधम मतलब जो हम जड़ी बूटी जो आहुति देते हैं वो, मैं मंत्र हूँ, जो बोला हुआ मंत्र है वो भी मैं हूँ, मैं उसमें जो घी दे रहे हैं, आज्यम मतलब घी, जो घी डाला जा रहा है वो भी मैं हूँ, और मैं ही पूरी आहुति हूँ। इन शॉर्ट जब हम ये शॉर्ट चैप्टर नंबर 4 में ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना बोलते हैं, तो एक यज्ञ में जो कुछ, जो दान, जो यज्ञ कर रहा है वो ब्रह्म है, जो घी डाला जा रहा है वो ब्रह्म है, जो अग्नि है वो भी ब्रह्म है, जो उसके बाद अग्नि का जो बाद में ऐश बनती है वो भी ब्रह्म है, और ये सबको जानने वाला जो व्यक्ति है वो भी ब्रह्म हो जाता है। इसी चीज को अगले इस श्लोक में एक अगले व्यू पॉइंट से पेश किया गया है। आगे चल करके अगर आप सब लोगों को ये चैप्टर का नाम याद है तो राज विद्या राजगुह्य योग है। बेसिकली ईश्वर कैसे इस पूरे प्रकृति में व्याप्त है, ये अलग अलग एग्जाम्पल भगवान श्री कृष्ण इसमें देते जा रहे हैं। तो श्लोक नंबर 17, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रोंकार ऋक्साम यजुरेव च। पिता अहम अस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक् साम यजु एव च। कुछ लोगों को ये डाउट आ सकता है कि भगवान एक तरफ बोलते हैं कि अहंकार नहीं रखना चाहिए, पर सब जगह बोलते हैं पिता हमस्य जगतो, मैं ही पिता हूँ, मैं ही माता हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही पितामह हूँ, मैं ही ओंकार हूँ। तो ये जो बोल रहे हैं ये उस जो रेफरेंस है, इट इज दैट कॉन्शियसनेस, वो कॉन्शियसनेस हर एक चीज में, इट इज नॉट फ्रॉम द अवतार एंगल, जो भगवान श्री कृष्ण का अवतार का एंगल है ऐसे नहीं बोल रहे हैं। वो चेतना जिसने राम का रूप लिया, जिसने कृष्ण का रूप लिया, जिसने शिव का रूप लिया, जो बाकी के सब चीजों का रूप ले रही है वो मैं हूँ, इट इज फ्रॉम अ हायर एंगल। तो कुछ लोग पितामहस्य जगतो, मैं इस जग का पिता, मतलब आई एम द वन हु हैज गिवन राइज टू दिस वर्ल्ड। तो माता कौन है, तो माता भी मैं हूँ, माता। फिर धाता, धाता मतलब द वन हु इज सस्टेनिंग दिस वर्ल्ड, धाता भी मैं हूँ। पितामह वेद्य, तो इन शॉर्ट ईश्वर के अलावा इस पूरे लाइफ में, इस पूरे एग्जिस्टेंस में और कुछ भी नहीं है। वेद्यम पवित्र ओंकारम ऋक् साम यजुरेव च, तो मैं ओंकार ओम मैं हूँ, जो जितने वेद हैं ऋग साम यजुर्वेद ये सब चीजें भी मैं ही हूँ। तो ये जब हम बोलते हैं तो इट इज नॉट ऋग साम वेद, ये जो किताब दिखती है इसकी बात नहीं की जा रही है, जो वो परफेक्ट कॉन्शियसनेस है उसकी बात की जा रही है, जिसने अपने आप को अलग अलग मैनिफेस्टेशंस में कन्वर्ट किया है। तो श्लोक नंबर 18, गतिर्भ्रता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम्। गति भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम।
तो गति का मतलब रहता है हिंदी में स्पीड, और गति का मतलब डेस्टिनेशन, जहां आप जा रहे हैं। इनकी ब्रह्म गति हो गई या ऐसा हो गया, ऐसे हम कई बार बोलते हैं। तो आपको जहां जाना है वो भी मैं हूं, जहां जाने के लिए जो ताकत चाहिए वो भी मैं हूं। गतिर्भ्रता प्रभु साक्षी, प्रभु मतलब ईश्वर, शक्तिशाली, जो भी शक्ति दिख रही है वो भी मैं हूं। साक्षी मतलब ऑब्जर्वर, हर एक चीज जो चल रही है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, ये चल इसीलिए रहा है क्योंकि मैं हूं। तो इन वन वे आई एम द ऑब्जर्वर ऑफ ऑल व्हाट इज हैपनिंग। तो इसमें एक मुझे छोटी सी स्टोरी याद आती है। एक स्वामी जी अपने चेले को बोलते हैं कि तुम एक बिल्ली को किसी ऐसी जगह लेकर के जाओ और दूध पीने को देना जहां पे कोई भी ना हो। तो वो शिष्य जो है वो पूरे आश्रम में घूमता है बिल्ली को लेकर के, पर उसे कैसे एक भी जगह नहीं मिलती जहां पे कोई भी ना हो। तो वो स्वामी जी के पास फिर से आता है और बोलता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां कोई भी नहीं है, क्योंकि हर एक जगह पर एटलीस्ट मैं और बिल्ली तो है ही। तो जो मैं बिल्ली को दूध दूंगा वो मैं देखूंगा और बिल्ली देखेगी। तो इनडायरेक्टली ये भी कहना है कि मेरे में भी ईश्वर है, उस बिल्ली में भी ईश्वर है, जो बीच की हवा है उसमें भी ईश्वर है। तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे आपको ईश्वर देख नहीं रहा है। गतिर्भ्रता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत, निवास मतलब रहने का, रहने की जगह। तो यदि मैं बोलूं कि हम जिस घर में रह रहे हैं इसमें आपको प्रभु कहीं दिखते हैं क्या, ईश्वर कहीं दिखते हैं क्या? तो आपका घर कहाँ पे है? आपका घर एक जगह में है, इट इज इन स्पेस। स्पेस कहाँ से आई है? ईश्वर से आई है। तो आपको लगता है कि आप घर में रह रहे हैं, बट एक्चुअली आप ईश्वर में ही रह रहे हैं। दैट जो पंच महाभूत हैं, अर्थ, विंड, रेन, फायर, ईथर, इसमें स्पेस भी आता है, वो जगह भी आती है। तो एक्चुअली यू आर स्टेइंग इनसाइड गॉड। जैसे गर्भ में एक छोटा बच्चा माता के अंदर रहता है, वैसे हम सब लोग ईश्वर के अंदर रह रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम ईश्वर हमारे बाहर भी है। निवास शरणम, शरणम मतलब मैं एक ऐसी जगह हूं जहां पे तुम अपने आप को सरेंडर कर सकते हो, जहां पे दैट सरेंडर विल बी अ सरेंडर विच इज मीनिंगफुल। बहुत सारे लोग अपने को अलग अलग लोगों के पास सरेंडर करते हैं, जिसके पास पैसा रहता है, जिसके पास शोहरत रहती है, बट फाइनली व्हाट सरेंडर मैटर्स इज द सरेंडर टू योर ओन original identity, that is your original identity is God। उस ओरिजिनल आइडेंटिटी को जानना ही इज सरेंडर टू दैट आइडेंटिटी। शरणम सुरहत, सुरहत का मतलब ऐसा व्यक्ति रहता है जो आपसे बिना कोई एक्सपेक्टेशन किए आपका हरदम भला चाहता है। सांसारिक जीवन में आप यदि किसी के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो साधारणतया वो इंटरेक्शन एक सेल्फिश इंटरेक्शन रहता है। आप कुछ करते हैं और इसके एक्सचेंज में जिसके साथ आप कुछ कर रहे हैं वो कुछ उस एक्सचेंज में एक्सपेक्ट करता है। पर ईश्वर एक ऐसी एंटिटी है जो आपके लिए सदैव हितकारी रहता है। जो भी परिस्थितियां आपके जिंदगी में आ रही हैं वो आपके लिए हितकारी परिस्थितियां हैं। हो सकता है आप उसको पहचाने, हो सकता है आप उसको ना पहचाने, बट इन द फाइनल असेसमेंट दे आर ऑलवेज वेरी गुड फॉर यू। प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। प्रभव मतलब मुझी से सब लोग आते हैं, मुझी में सब लोग जाते हैं।
स्थानम मतलब मुझी में सब लोग रहते हैं। और निधानम, निधानम का मतलब एक खजाना रहता है। निधानम का मतलब आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसकी जो वासनाएं हैं, अच्छी वासनाएं या बुरी वासनाएं, उसका जो स्टोर हाउस है वो भी मैं ही हूँ। और मैं लास्ट इसमें मैं बीज हूँ जो अव्यय है। अव्यय मतलब इनडिस्ट्रक्टिबल। नॉर्मली आप बीज देखें तो एक बीज डाला और अगर उससे पेड़ आ जाता है तो बीज का नाश हो जाता है। पर भगवान ऐसे बीज हैं जिससे कई बार सृष्टि का सृजन होता है, पर इस अव्यय बीज को कभी भी डिस्ट्रक्शन नहीं होता। तो अभी श्लोक नंबर 19 में भगवान श्री कृष्ण जो उन्होंने गतिर्भृता प्रभु साक्षी, प्रभु का मतलब शक्तिशाली, तो अब श्लोक नंबर 19 में उनकी ताकत क्या है इसके बारे में वर्णन करते हैं। तपाम्यहम अहम वर्षम निगृहण, और एक मिनट, तपाम्यहम अहम वर्षम निगृहं युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदश्चाहम अर्जुन। तो अब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं तपामि अहम अहम वर्षम निगृहणामि उत्सृजामि अमृतम च तया एव मृत्यु च सदा सत असत च अहम अर्जुन। तो अब अर्जुन को एक चीज में बोला कि मैं साक्षी हूँ, साक्षी मतलब ऑब्जर्वर, मतलब मैं सब चीजें देखता हूँ, तो इसीलिए अब नेक्स्ट इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तपामी हम, सूर्य का जो तप है, सूर्य की जो हीट है वो मैं हूँ। आपने देखा होगा कि थोड़ा सा अगर सूरज का टेम्परेचर ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो हमारे पूरे विश्व में हाहाकार मच जाती है। अभी गर्मी का सीजन आने वाला है और आप न्यूज में देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे टेम्परेचर 50 डिग्री पहुंच गया, कहाँ पे 52 डिग्री पहुंच गया, और कैसे दिक्कतें बढ़ रही हैं। तो थोड़ा सा टेम्परेचर 1-2 डिग्री होने से पूरे विश्व का सिस्टम अस्त व्यस्त हो सकता है। तो एट वन प्लेस ही इज पावर तपाम्य हम अहम वर्षम, मैं वर्षा, जो रेनफॉल आती है वो भी मैं हूँ। जितने भी समृद्ध देश हैं, जितने भी बाकी के गांव प्रदेश खेत खलियान हैं, अगर वर्षा कम हो जाए या वर्षा ज्यादा हो जाए तो सब सिस्टम गड़बड़ हो सकता है। कुछ जगह पर अगर फ्लड आ जाए तो प्रॉब्लम, कुछ जगह पर अगर पानी 1-2 बरस ना बरसे तो प्रॉब्लम। तो पावर के लिए मैं सूरज की हीट हूँ, मैं वर्षा हूँ। और निग्रह निग्रहणामी उत्सृजामी, जब मैं चाहता हूँ तो वो ओशन से वो वाटर इवेपोरेट होकर के ऊपर बादल बनता है और बादल बन करके स्टोर हो जाता है, निग्रह हो जाता है, उसका स्टोर हो जाता है। और जब मेरी इच्छा होती है तब उत्सृजामी, तब वो वर्षा बन करके बाहर आ जाता है। अमृतम च तया एव, मैं अमृतम मतलब मैं ऐसी चीज हूं जो अ, अमृत मतलब जिसको जिसको कभी मरण नहीं हो सकता, और मैं मृत्यु भी हूं। एक ही चीज कैसे अमृत भी हो सकती है और कैसे मृत्यु भी हो सकती है। मृत्युश्च सदा सच अहम अर्जुन। तो सत और असत, सत का मतलब जो चीज एग्जिस्टेंस में रहती है, ये यहाँ पे संधि है, सदा सदाश्चाहम अर्जुन, सत असत च अहम अर्जुन। सत मतलब एग्जिस्टेंस, जो चीज आपको दिख रही है वो भी मैं हूं, और जो चीज आपको दिख नहीं रही है वो भी मैं हूं। तो जो चीज दिख नहीं रही वो कैसे मैं हूं, दिख नहीं रही मतलब आपकी इंद्रिया जिसको परसीव नहीं कर पा रही है। जैसे आप मेरे चेहरे को देख पा रहे हैं पर आप मेरे विचारों को देख नहीं पा रहे हैं। तो ये जो चेहरा दिख रहा है, ये जो बाहर की सृष्टि दिख रही है, ये सब ईश्वर है।
और जो मेरे विचार नहीं दिख रहे हैं, जो आप मेरे विचार को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, वो भी ईश्वर है। तो भगवान पिछले श्लोक में अपने को साक्षी, शरणम, सुहृद ऐसे बताते हैं, जिसमें इट इज अ मे बी अ वीकर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईश्वर। और इसमें अपना पावर, जो प्रभु जो पावर है, वो बताते हैं कि मैं ईश्वर, मैं सूरज की हीट हूँ, मैं चंद्रमा की शीतलता हूँ, मैं वर्षा हूँ, मैं अमरत्व हूँ, मैं मरण भी हूँ, और मैं जो चीज दिख रही है वो भी हूँ, और जो चीज नहीं दिख रही है वो भी मैं हूं। इन शॉर्ट, ईश्वर को छोड़ करके इस पूरे विश्व में और कुछ नहीं है। तो अब लास्ट के जो 2 श्लोक हैं, वो जो लोग ईश्वर तक पहुंचने के लिए प्रयास तो करते हैं, पर ईश्वर तक पहुंचने के लिए भी जो प्रयास है उनके, उसमें ईश्वर से मिलने वाली खुशी के ऊपर ज्यादा गोल है, ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है। तो अब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, 20 और 21 श्लोक साथ में करेंगे, और उसका मैं एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे करके दोनों श्लोक समझाऊंगा। त्रैविधा माम सो त्रैविधा माम सोमपा पूतपापा, नहीं, त्रैविधा माम सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा प्रार्थयन्ते ते पुण्यं मासाद्यय सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति। शायद मेरी ट्यून गलत हो गई है। एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। सॉरी, मेरी वो ट्यून गलत हो गई थी, सो आई अगेन। त्रैविधा मां सोम पापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, त्रैविधा माम सोमपा पूत पापा यज्ञ ही इष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिवि देवभोगान तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। तो अभी ही आपने देखा कि एक छोटी सी चीज अगर दिमाग से ट्यून निकल जाए तो कैसे गड़बड़ हो सकती है। तो मैंने ये श्लोक कई बार पढ़ा हुआ है, पर अभी लास्ट मिनट पर ट्यून नहीं आई, तो दैट श्लोक गॉट मेस्ड अप। तो ऐसे ही प्रत्येक चीज में यदि ईश्वर ना हो तो कोई भी चीज में सब हो सकती है। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो लोग मुझ तक आने के लिए वेदों का पाठ करते हैं, वेदों का यज्ञ करते हैं, जो हम लोगों ने ज्ञान यज्ञ बोला था वो करते हैं, पर वेदों में बहुत सारी चीज दी हुई है। वेदों का मेन इंटेंशन है ईश्वर प्राप्ति, पर उसमें बहुत सारी चीजें दी हुई है। तो कुछ लोग वेदों में ऐसी चीजें पढ़ते हैं जिससे उनको स्वर्ग लोक मिल जाए, जिसको जो यहाँ पे भी खुशी ले रहे हैं, और उनको ईश्वर प्राप्ति की इच्छा नहीं है, उनको
ज्यादा खुशियों की, जैसे इंद्रलोक में जाकर के अप्सराओं का डांस देखेंगे, वहां पे मजा करेंगे, ये चीज से जब ईश्वर की उपासना करते हैं तो उनको पुण्य तो मिलता है, और पुण्य मिल करके वो सुरेंद्र लोकाम अशनंति दिव्यानि दिव देव भोगान, वो इंद्र लोक में जाते हैं। पर इंद्र लोक में जाने के बाद भी क्या होता है, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति। कुछ समय तक इंद्र लोक में रहते हैं, और जब उनका पुण्य का जो संचित अकाउंट है वो खत्म हो जाता है, तब वो फिर से वापस यहाँ पे आ जाते हैं। एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गता गतम काम कामा लभंते। तो ऐसे लोग फिर से इस मृत्यु लोक में आकर के कामनाओं के चक्कर में, डिजायर्स के चक्कर में फंस जाते हैं। तो इसमें एक छोटी सी स्टोरी दे करके ये हम सेशन फिनिश करेंगे। आपके पास यदि बहुत पैसे हैं और आप किसी जगह पर वेकेशन के लिए जाते हैं, तो वेकेशन के लिए जाते हैं और वहां पे पैसे यदि खत्म हो जाएं, तो यू हैव टू कम बैक टू योर होम टाउन, क्योंकि पैसे खत्म हो गए हैं, जो कुछ एंजॉय करना था वो सब एंजॉय हो चुका है। सिमिलरली आप वेदों का ज्ञान या कर्म योग या बाकी की जो भी उपासना कर रहे हैं, यदि उससे जो कुछ पुण्य प्राप्त हो रहा है वो यदि आप अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो फाइनली वो लाइफ तो बेहतर होगी, आगे की लाइफ भी बेहतर होगी। पर जैसे ही वो बैलेंस खत्म होगा, अगेन यू हैव टू कम ओवर हियर। बट इफ वो जो पुण्य मिल रहा है वो पुण्य आप अपने मन की शुद्धि के लिए यूज करते हैं, तो आप ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। तो इन दो श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि जो भी आप साधना कर रहे हैं उसमें अगर गोल उनके अलावा, उस फाइनल गोल के अलावा कुछ भी रहेगा, तो कुछ समय तक तो आपको सुख मिलेगा, बट अगेन यू विल हैव टू कम बैक टू दिस प्लेस अगेन, सफर एंड डू मेनी थिंग्स अगेन टू रीच हिम। सो ये एक चांस है, दिस इज अ ब्यूटिफुल चांस, दिस लाइफ इज प्रोबेबली द ओनली लाइफ विच यू हैव, और इस लाइफ में ही आप ईश्वर प्राप्ति करें, इसके लिए पूरे दम से ईश्वर प्राप्ति के लिए अभी लग जाएं। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। इसके बाद का जो श्लोक है जो हम अगले सेशन में करेंगे, इट इज वन ऑफ द बेस्ट श्लोकास इन भगवत गीता, और क्योंकि अब टॉपिक चेंज हो रहा है तो वी विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।